दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि इंडियन बिजनेसमैन गौतम अडानी शुक्रवार 16 सितंबर 2022 को दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए। उन्होंने फ्रांस के वर्नर्ड आर्नोल्ड जो कि सीईओ है एलवीएमएच के, उनको पीछे छोड़ करके ये मुकाम हासिल किया है। और अब जो गौतम अडानी एंड फैमिली की जो नेटवर्थ है वो है 155 बिलियन डॉलर्स, जो कि अगर कैलकुलेट करें इंडियन करेंसी में तो वो होगी 12 लाख करोड़ से भी ऊपर। और दोस्तों जिस तरीके से गौतम अडानी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं उसे देख करके लग रहा है कि वो फ्यूचर में एलोन मस्क को पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी काफी दूर है। क्यों? क्योंकि अभी जो एलोन मस्क की नेटवर्थ है वो 21.5 लाख करोड़ है और गौतम अडानी की 12 लाख, ये 12.5 लाख करोड़ है। यानी कि एलोन मस्क 9 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा से आगे है गौतम अडानी से। लेकिन फिर भी हो सकता है कि गौतम अडानी जल्दी से जल्दी इस गैप को कम कर दे और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाए, लेकिन वो तो पता चलेगा हमें फ्यूचर में। लेकिन हमारा जो मकसद है इस वीडियो में जानना वो ये है कि कैसे गौतम अडानी ने अपने करियर की शुरुआत करी, कैसे उन्होंने एक के बाद नई नई कंपनीज खोली और उनको सक्सेसफुल बनाया, और कैसे उन्होंने इतनी लंबी छलांग लगाई, यानी कि कैसे वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बने। तो चलो इसको जल्दी से जानते हैं फटाफट। तो दोस्तों गौतम अडानी 18 साल की एज में ही पैसा कमाने के लिए मुंबई भाग गए थे और एक डायमंड कंपनी में 300-400 रुपए की नौकरी पर लग गए थे और फिर 2 साल तक उन्होंने वहां पर ही काम किया और उसके बाद उन्होंने जावेरी बाजार में खुद का डायमंड ब्रोकरेज आउटफिट खोला और उससे उन्होंने अपने पहले लाख रुपए कमाए। फिर 1 साल बाद यानी कि 1981 में अडानी जी के बड़े भाई मनसुख भाई ने प्लास्टिक की एक यूनिट अहमदाबाद में लगाई और मनसुख भाई ने गौतम अडानी जी को कंपनी चलाने के लिए कहा। यानी कि मनसुख भाई ने गौतम अडानी जी को अपने पास बुला लिया कंपनी चलाने के लिए और वो आ भी गए और उन्होंने अपने बड़े भाई की पीवीसी यूनिट संभाली और धीरे धीरे कारोबार को आगे बढ़ाया। इसके बाद 1988 में उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस की स्थापना करी और इसके बाद ये नजरों में आने लगे। इसके बाद फिर सन 1991 में हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि आर्थिक सुधार की बदौलत अडानी का बिजनेस जल्दी से डाइवर्सिफाई हुआ और अडानी एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए। उसके बाद सन 1995 गौतम अडानी के लिए एक अच्छा और सक्सेसफुल साल साबित हुआ क्योंकि उनकी कंपनी को मुंद्रा पोर्ट के ऑपरेट का कॉन्ट्रैक्ट मिला और ये गौतम अडानी जी की लाइफ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ क्योंकि जब उन्हें इस पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला तब उन्होंने इस पे सारी मेहनत लगा दी अपनी और इसके रिजल्ट में आज मुंद्रा पोर्ट प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा पोर्ट है। इसके बाद 1996 में अडानी पावर लिमिटेड अस्तित्व में आई और 10 साल बाद कंपनी पावर जनरेशन बिजनेस में उतरी। देख रहे हो ना दोस्तों ये कैसे अपने बिजनेस को बड़ा करते जा रहे हैं, कैसे ये ग्रो करते जा रहे हैं और कैसे ये अपने आप को और सक्सेसफुल बनाते जा रहे हैं। ये सीखने लायक है दोस्तों हम सब के लिए। और दोस्तों गौतम अडानी ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन में भी अपने बिजनेस की छाप छोड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में माइंस, पोर्ट्स और रेलवे जैसे बिजनेस में कदम रखा। उन्होंने साल 2010 में इंडोनेशिया में माइनिंग बिजनेस स्टार्ट किया और साल 2011 में अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया के एबर्ट पॉइंट कोल टर्मिनल को $2.72 बिलियन में खरीद लिया। और आज अडानी ग्रुप्स का बिजनेस एनर्जी, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, माइनिंग, गैस, डिफेंस एंड एयर स्पेस और एयरपोर्ट जैसे डिफरेंट एरियाज एंड फील्ड में फैला हुआ है। और अडानी ग्रुप्स की लिस्टेड कंपनियां शेयर मार्केट में भी शामिल है जिनके नाम है अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस लिमिटेड और अडानी विलमार। और दोस्तों आपको ये बता दूं कि अडानी विलमार इसी साल शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। और दोस्तों अडानी ग्रुप की जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ी है और वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पिछले 3 सालों के दौरान अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियों का कंबाइंड मार्केट कैप करीब 1120 गुना तेजी से बढ़ा है। और अडानी ग्रुप की कंपनियों में अडानी ग्रीन एनर्जी ने इस दौरान सबसे शानदार परफॉर्म किया है। 19 अगस्त 2019 को इस कंपनी यानी कि अडानी ग्रीन एनर्जी की एक शेयर की वैल्यू सिर्फ 46.32 रुपीज थी, जो कि 3 साल बाद यानी कि 19 अगस्त 2022 को इसके एक शेयर की वैल्यू बढ़ करके 2411 रुपीज पर पहुंच गई। और अभी जिस टाइम में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम में सिर्फ 100 रुपए की गिरावट आई है इस शेयर में, जो कि ज्यादा नहीं है। तो अब सवाल आता है कि अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर प्राइस और मार्केट कैप कितना परसेंट बढ़ा, तो वो 5102% बढ़ा। और इसके बाद अडानी ग्रुप्स की बाकी कंपनीज की बात करें तो 3 साल के दौरान अडानी एंटरप्राइजेस का मार्केट कैप 2208% बढ़ा, अडानी टोटल गैस का मार्केट कैप 2115% बढ़ा, अडानी ट्रांसमिशन का मार्केट कैप 1560% बढ़ा, अडानी पावर का मार्केट कैप 584% बढ़ा और अडानी पोर्ट का मार्केट कैप 114% बढ़ा है। और अडानी ग्रुप्स की लेटेस्ट न्यू लिस्टेड कंपनी अडानी विलमार की स्टॉक्स ने भी मार्केट में बढ़िया परफॉर्म किया है। फरवरी 2022 में मार्केट में उतरने के बाद से अब तक इसका मार्केट कैप 219% बढ़ा है। और जब अडानी विलमार का आईपीओ आया था तब उसके आईपीओ का इशू प्राइस सिर्फ 230 रुपए था और आज 723 रुपए है। और दोस्तों अडानी ग्रुप्स के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण कई ब्रोकरेज हाउस अडानी ग्रुप्स की कंपनियों के स्टॉक्स पर पॉजिटिव रुख अपनाए हुए हैं और सेंट्रम ब्रोकिंग ने अडानी पोर्ट को पॉजिटिव रेटिंग के साथ 920 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं केआर चोक्सी शेयर एंड सिक्योरिटीज ने अडानी विलमार को 751 रुपीज का टारगेट प्राइस दिया है। और दोस्तों अडानी विलमार को छोड़ दे तो पहले से लिस्टेड अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है।
और अडानी पावर हाल ही में 1.59 लाख करोड़ रुपीस के मार्केट कैप के साथ BSE पर लिस्टेड छठवीं सबसे बड़ी कंपनी बनी। इसने गवर्नमेंट कंपनी NTPC को पीछे छोड़ा, जिसका मार्केट कैप 1.53 लाख करोड़ रुपीस था। और अडानी ग्रुप्स की बाकी कंपनियों का यानी कि अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, इन सब का मार्केट कैप पहले से ही 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। और अब बस अडानी विलमार अकेली ऐसी लिस्टेड कंपनी है अडानी ग्रुप्स की जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से कम है, जो कि आने वाले टाइम पर पार हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।